स्वागत, जय हिंद आप सभी का लाइव टाइम्स पर। पाकिस्तान में आतंकी पलते हैं, आतंकवाद पलता है। ये फिर से एक बार इस पर मुहर लगा दी है और ये कहते हुए कि हाँ हमसे गलती हो गई। वही भाषा जो कुछ दिनों पहले आपने सुनी थी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से, बिलावल भुट्टो की तरफ से। ये भी पूर्व विदेश मंत्री हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं है। और इन्होंने भी माना है कि हाँ पाकिस्तान में आतंकी पलते रहे हैं, अब नहीं है, पलते रहे हैं। आधा सच आधा झूठ, लेकिन आधा कम से कम सच कबूल किया कि हाँ आतंकवाद को पाकिस्तान पालता रहा है। बिलावल भुट्टो का ये बयान चौंकाने वाला तो कतई नहीं है, बल्कि इसके जरिए बिलावल भुट्टो भी, और यही बात ख्वाजा आसिफ भी कर रहे थे, रक्षा मंत्री भी पाकिस्तान के करने की कोशिश कर रहे थे, ये जताने की कोशिश कि हम तो खुद इसके शिकार हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मैंने अपनी मां को खोया है इसी आतंकवाद के हाथों, आतंकियों ने ही मेरी मां को मारा। सच है, दुखद है, अफसोसनाक है, लेकिन जब आपके आतंकी, आपके भेजे आतंकी हिंदुस्तान में आकर मासूमों को निहत्थों पर गोलियां बरसाते हैं तो क्या इसका दर्द भी आप महसूस करते हैं बिलावल भुट्टो साहब? क्योंकि आप तो इनको भेजते हैं, ट्रेन करते हैं, और ये कहना कि नहीं तो हम विक्टिम हैं आतंकियों के, झूठ है, सफेद झूठ है। क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टूल है जिसका वो इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ। वहां की सरकार के पैसे से ये पलते हैं, वहां की आर्मी फंडिंग करती है, आईएसआई फंडिंग करती है, ट्रेनिंग देती है इन्हें, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया कहती है, दुनिया की संस्थाएं कहती हैं। आपको मैं बता दूं कि इसको लेकर के बाकायदा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी रखा गया था, मैं वहां पर आऊंगा। लेकिन क्या कहा है बिलावल भुट्टो ने? कहा है कि पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों ने मेरी मां की हत्या की, मैं खुद इन आतंकियों का शिकार रहा हूं। स्काई न्यूज़ से बात कर रहे थे, कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई ये राज है कि पाकिस्तान का एक अतीत रहा है, हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है, चरमपंथ की लहरों से गुजरते हुए हमने सबक सीखा है और आंतरिक सुधार किए हैं। अब ये सब इतिहास है और हम इसमें अब शामिल नहीं हैं। झूठ। अभी भी अमेरिकी विदेश विभाग के रिसर्च पर नजर डालें तो यहां पर तमाम आतंकी पल रहे हैं। यहां पर लश्कर-ए-तैयबा का नाम है, उसमें बाकायदा तालिबान का नाम है, जेईएम जैश-ए मोहम्मद का नाम है। ये हाल की रिपोर्ट है अमेरिकी विदेश मंत्रालय की, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में अभी ये आतंकी संगठन मौजूद हैं। और दुनिया भर में की एक वैश्विक संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और चरमपंथ पर नजर रखती है। कहाँ कहाँ चरमपंथ है, कहाँ कहाँ आतंकवादी पलते हैं, और उस संस्था का नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि FATF। और इसने 2018 से 2022 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इसलिए रखा था, 2022 के बाद बेशक हटाया था। इसका भी क्रेडिट ले रहे हैं बिलावल भुट्टो, कह रहे हैं कि हम जब थे फॉरेन मिनिस्टर्स को हटा दिया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म हो गया है। आज भी दुनिया जानती है, आज भी अमेरिका खुद कह रहा है, और आज भी पहलगाम ये बता रहा है, और खुद पाकिस्तान के भीतर हो रही हर रोज की आतंकी घटनाएं कह रही हैं कि वहां पर आतंकवाद पल रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्यों पहले वहां के रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया और अब बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। जो बिलावल भुट्टो चंद रोज पहले तक सिंधु नदी में खून बहाने की बात कर रहे थे, जिस पर भारत की तरफ से कठोर प्रतिक्रिया भी गई थी। हरदीप पुरी साहब ने कहा था कि अपने ये इलाज करवा लें दिमाग का, क्या बोल रहे हैं, और भी बयान सामने आए थे भारत से। वही बिलावल भुट्टो आज उनका यूं ऐसे सुर बदला बदला सा क्यों है? क्यों वो विक्टिम कार्ड प्ले करने में लग गए? क्यों ये बताने में लग गए कि आतंकवाद के हम शिकार रहे हैं, भारत इस वक्त इमोशनल है, उसके साथ नुकसान हुआ है, इसलिए इस तरह के बयान वहाँ से आ रहे हैं? तो आपको क्या हो गया था जब खून बहाने की बात आप करने लगे बिलावल भुट्टो?
अपनी औकात से बाहर जाकर आप सिंधु में खून बहाने की बात करने लगे। और अब डर का आलम यह है कि आप कबूल कर रहे हैं कि हाँ, आतंकी हमारे यहाँ पलते रहे हैं। पलते रहे नहीं, पल रहे हैं, आप पाल रहे हैं। सच तो ये है, मगर ये रातों रात आपके बयानों में इतना बड़ा बदलाव कैसे? 180 डिग्री का खून बहाते बहाते आप मिमियाने लगे, जुर्म इकबाले जुर्म करने लगे। आप भी अपनी रक्षा मंत्री की, आपके रक्षा मंत्री तो कबूल कर ही चुके थे, रक्षा मंत्री है, देश की रक्षा करने चले थे, और आप वो कह रहे हैं कि हाँ, आतंकी पलते रहे हमारे यहाँ। बाहरी लोगों ने हमें कहा, हमने पाल लिए। अरे पैसे खाकर आपने पाले, हमेशा पैसे वसूलते रहे आप इसके नाम पर, और आज भी ये काम आप कर रहे हैं आतंकियों को पालने का, भारत के खिलाफ युद्ध करने का। तो सवाल वही है कि ये बदलाव क्यों, ये बयान क्यों? वही एक अल्फाज जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, डर, खौफ, नींद उड़ी हुई है पाकिस्तान की। भले आकर के बयानों में जो भी बयानवीर बनते हों पाकिस्तान के नेता जितने भी हैं, लेकिन असल में हकीकत यही है कि भारत के डर से इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा खौफ समाया हुआ है कि रात की नींदें उड़ी हुई हैं इनकी। और इसीलिए अब ये विक्टिम कार्ड कभी प्ले करते हैं, कभी दुनिया से गुहार लगाते हैं कि आओ भारत को समझाओ, भारत को मनाओ, हम पर हमला हो जाएगा। देखो हमारे पास भी छोटे छोटे पटाखे हैं एटॉमिक, कहीं वो लड़ाई छिड़ गई तो अन्याय हो जाएगा, अंधेर हो जाएगा, तबाही आ जाएगी पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया को पता है कि ये गीदड़ भभकियाँ हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की औकात नहीं है इस वक्त युद्ध करने की, और उसको यही डर सता रहा है कि भारत युद्ध करने पर आमादा है, भारत तो पनिश करेगा। भारत ने कह दिया है कि जहां से आतंकवाद चला है हम वहां तक जाएंगे और उनको पनिश करेंगे जिन्होंने आतंकियों को पैदा किया और भेजा। तो अब ये बार बार कह रहे हैं कि देखिए आतंकी हमने पैदा किए, सच है, लेकिन हम भी उसके शिकार ही हुए हैं, तो हमें मत मारिए आप। ये है असल मकसद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री का, बिलावल भुट्टो का, कि हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। क्योंकि यही डर सता रहा है कि इंडिया ने कह दिया है कि हम आतंक के तह तक जाएंगे, जड़ तक जाएंगे, जहां से ये आतंकवाद चला है वहां पर जाकर के उनको मारेंगे। हम आतंकवादियों को मारेंगे, आतंकवादियों को पैदा करने वालों को मारेंगे। मतलब हुआ पाकिस्तान को मारेंगे, पाकिस्तान पैदा कर रहा है। तो अब इन्हें डर सता रहा है कि अरे हमने तो ये काम कर रखा है, हमें भी मारेंगे। अपने सभी पूरे परिवार को शिफ्ट कर रहे हैं विदेशों में, तमाम वहां के बड़े लोग। तो ये डर का नतीजा है और बचने की तरकीबें हैं, पैंतरेबाजी है पाकिस्तान की। अगर आपकी नीयत सही होती तो आप एक्शन लेते, आप उन लोगों को सामने लाकर सीधे सजा देते कि हमने नहीं, इन्होंने ये आतंक का खेल खेल दिया, हम इनको पकड़ते हैं, इनको हम सजा देते हैं, हिंदुस्तान के हवाले करते हैं। कर दो, कहा है ना अमेरिका की, भारत की छोड़ो, अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है ना, विदेश विभाग ने जारी किया है ना कि लश्कर है वहां पर, हाफिज सईद है ना वहां पर, जैश ए मोहम्मद है वहां पर, है ना मसूद अजहर वहां पर, दे दो सबको, हिंदुस्तान के हवाले कर दो। है ना, टीआरएफ के लोग बयान देते रहते हैं चारों तरफ, कश्मीर में ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, दे दो, हवाले करो हिंदुस्तान के। अगर आपकी नीयत सुधर गई है, अगर आपको अक्ल आ गई है, अगर आपको वाकई डर लग रहा है, तो पैंतरेबाजी छोड़िए बिलावल साहब, और कहिए अपनी सरकार को कि हवाले करे हिंदुस्तान के इन आतंकियों को और इनके आकाओं को, हटाइए उनको। आप आईएसआई से अगर आप में कुवत है, नहीं कर सकते आप खुद आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर उठने बैठने सोने जागने वाले लोग हैं, नाम भर के आप लोग नेता हैं। तो असल में पाकिस्तान की हकीकत ये है कि ये कुछ नहीं कर सकते, इनको डर ये सता रहा है कि हिंदुस्तान का एक्शन होगा तो तबाह ये भी होंगे, और जो ये पालने का काम करते हैं, चाहे वो आईएसआई हो या पाकिस्तानी आर्मी हो, उसके खिलाफ ये चू तक नहीं कर सकते, वरना ये वही खुद ही महफूज नहीं रह जाएंगे। तो पाकिस्तान का ये डर, ये पैंतरेबाजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये कबूलनामा, ये माफ़ीनामा बार बार सामने आना, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? क्या इन्हें माफ़ी मिलनी चाहिए या फिर सज़ा जो हिंदुस्तान ने तय की है? अपनी राय ज़रूर हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।